नमस्कार, मैं हूं श्याम गुर्जर। वॉइस एमपी की खास खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम नीमच शहर की बंगला बगीचा समस्या पर अपनी खास कवरेज दिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर का सफर। वॉइस एमपी के खास कार्यक्रम में आज हम आपको नीमच शहर की प्रमुख बंगला बगीचा समस्या पर अपनी कवरेज दिखाने जा रहे हैं। शहर की आधे से ज्यादा आबादी इसी इलाके में निवास करती है, लेकिन आज भी ये लोग यहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर कई परेशानियां झेल रहे हैं। पर इस मामले पर सरकार और सरकार में बैठे लोग सालों से सिर्फ आश्वासन ही देने में लगे हैं, पर नतीजा सालों बाद भी शिफर ही है। 1.25 लाख की आबादी वाली नीमच शहर की 60% जनता पिछले 3 दशकों से शरणार्थियों से जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं। हम आज जो इसी विषय पर यहाँ स्थानीय जो बंगला बगीचा क्षेत्र में निवास करने वाले लोग और उन्हीं के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से इसी मुद्दे पर बात करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे वो किस तरीके की परेशानियां झेल रहे हैं, किस तरीके के हालातों में वो रहने को मजबूर है। मूलभूत आवश्यकता होती है, उस चीज की भी अंदर जो है लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जो लोग बाग परेशान हैं, जो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं वो जमीन नहीं बेच पाते हैं। रजिस्ट्री यहाँ की खुली नहीं है, नामांतरण यहाँ के हो नहीं रहे हैं। बंगले और के अंदर जो निर्माण कार्य हैं वो निर्माण कार्य 90 साल से हम बंगले में रह रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी बोले साहब बंगले वासी बंगले नहीं, हमारी तो रजिस्ट्री हुई है। कई लोग बंगले में केस से गवर्नमेंट से केस जीत चुके हैं, नगरपालिका केस जीत चुके हैं, कईयों की नगरपालिका में रजिस्ट्री हो चुकी है, नामांतरण हो चुका है। उसके बाद ही बोले बंगला बगीचा की समस्या आज तक समाधान नहीं हो सका। यहाँ से बना के भेजते हैं, यहाँ की पार्टी भी आपस में जो है मतभेद है। समस्या को लेकर सिर्फ जनता को, बंगला बगीचा वासियों को छला जा रहा है। विगत 13 सालों से मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये तीसरी बार घोषणा की गई है कि जल्द से जल्द बंगला बगीचा का समस्या का निदान कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से प्रदेश का जो मुख्यमंत्री एक राजा की भूमिका में है। राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक छोटी सी समस्या का निदान करना, पर आम जनता उनकी नजर में कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों मिलकर इस समस्या को उलझाते हैं, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज तक पहले कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने उलझाया, भाजपा सत्ता में तो भाजपा ये वादा करती थी कि हम इतने समय में कर देंगे, इतने समय में कर देंगे, परंतु इनसे नहीं हो पा रही है। इनके पास समस्या का समाधान नहीं है। खुद प्रभारी मंत्री 1 महीना महापुर बोल गई थी 1 महीने में हल हो जाएगी, लेकिन देखने में आया कि 1 महीना भी उनका निकल गया है और उसमें भी हल नहीं हुई है। अब हमें इसकी बहुत अति हो चुकी है और है ना, मुझे लग रहा है ये समस्या का समाधान नहीं करेंगे। अब 1 महीने के अंदर इन्होंने समाधान का सामना नहीं करा तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और पूरे नीमच का घेराव करेगी, नगरपालिका का घेराव करेगी और नीमच बंद जैसी स्थिति भी करेगी। बंगला बगीचा वासियों की सुविधा के लिए कांग्रेस भले रोडों पर उतरना पड़ेगा तो उतरेगी। सर, जैसे आपने देखा कि बंगला और बगीचा क्षेत्र में रहवासी जो है काफी परेशान होए जा रहे हैं। दिन ब दिन उनकी परेशानियां और बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, उनके नेता स्थानीय हो चाहे उच्च स्तरीय की हो, केवल आश्वासन मिल रहे हैं। 1 महीने में 4 महीने करने की बात करें, लेकिन वो परेशानियां झेल रहे हैं। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वे भी अब जो है कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता या उनके मंत्री या उच्च स्तरीय समिति अगर इसका हल नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। कैमरामैन दीपक खतियाबे के साथ वॉइस एमपी के लिए श्याम गुर्जर की रिपोर्ट। आपने देखा कि लोग बंगला बगीचा क्षेत्र में किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोगों ने अपनी पीड़ा हमारे सामने रखी, जिस पर हमने नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा, देखें। जो इस कमेटी में मंत्री हैं उनसे हम मिले थे, मिलकर हमने बंगले बगीचे की समस्या बताई। तो हमारे जो प्रभारी मंत्री है अर्चना चिटनीस जी, उन्होंने इसमें बहुत रुचि दिखाई और अभी कल ही मेरी उनसे दोबारा बात हुई है और कल उन्होंने मुझसे एक बार फिर सारा ड्राफ्ट और कागज मंगवाए और जो उनको मुझसे बातचीत करनी थी वो कल करी उन्होंने। और ऐसा लगता है कि अब ये समस्या अंतिम पायदान पर है। उन्होंने अपना मसौदा भेजा है, वो मैं समझता हूँ कि संपूर्ण मसौदा है जिसमें 40 पार्षदों ने सहमति दी है। हम मसौदा तैयार करने के पूर्व नीमच की जनता की आमराई ली गई थी, उस आमराई में भी यही बात आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो उच्च स्तरीय कमेटी है उनका निर्णय, माननीय विधायक जी, सांसद जी, उन सबका ओपिनियन और जो सबके सहमति से जो निर्णय होगा उसको। वॉइस एमपी की खास खबर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ होगी मुलाकात।